नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में आज कोरोना का कैसे ब्लास्ट हुआ है, 2 दिन बाद लॉकडाउन 4.0 कैसा होगा, यह आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात पालघर की, जिस पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के पालघर लिंचिंग केस में साधुओं का केस लड़ रहे वकील दिग्विजय त्रिवेदी की सड़क हादसे में मौत हो गई। बुधवार को यह हादसा मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर उस वक्त हुआ जब वकील दिग्विजय भाईंदर के अपने घर से दहानू कोर्ट जा रहे थे। बीजेपी ने अब इस हादसे पर सवाल उठाए। पुलिस के मुताबिक यह एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सवाल पूछा है कि क्या यह केवल संयोग है कि जिन लोगों ने पालघर मामले को उठाया उन पर हमला हुआ या उनकी मौत हो गई। बीजेपी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डीजीपी से इस वकील की मौत की जांच की मांग की है। वकील दिग्विजय त्रिवेदी साधुओं के वकील पीएन ओझा को असिस्ट करते थे। 20 अप्रैल को पालघर में भीड़ ने 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। पालघर प्रशासन कटघरे में था। अब उन्हीं साधुओं के वकील की मौत के बाद एक बार फिर से सरकार और प्रशासन सवालों के घेरे में है। जिस वकील की मौत हुई है उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने सवाल पूछा है। साधुओं के वकील की जो मौत हुई, उनकी कार आप देख सकते हैं जो हादसे का शिकार हुई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा क्या है वो आपको दिखाते हैं। पालघर में संतों की हत्या मामले में विश्व हिंदू परिषद के वकील दिग्विजय त्रिवेदी की सड़क हादसे में मौत हो गई। ये खबर विचलित करने वाली है। क्या ये केवल संयोग है कि जिन लोगों ने पालघर मामले को उठाया उन पर हमला हुआ या उनकी मौत हो गई? ये चौंकाने वाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं महाराष्ट्र के डीजीपी और मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच के आदेश देने की मांग करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, पालघर में साधुओं के हत्याकांड के वकील के हादसे में मौत को लेकर वीएचपी ने भी अब सवाल उठाए। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने पालघर केस की सीबीआई जांच की मांग की है। वीएचपी ने कहा कि वकील की मौत की जांच की जाए। वहीं महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी कि वो उन्हें अदालत आंदोलन के लिए मजबूर न करें। लॉकडाउन में 400 की संख्या में अनेक गांवों से भीड़ इकट्ठी होती है और सिर्फ पूज्य संतों पर हमला करती है, और वो भी सशस्त्र पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस खुद पकड़ के उनको उस हिंसक भीड़ को हवाले करती है और लाश रात भर रोड पर पड़ी रहती है। कोई देखने वाला नहीं। क्या पुलिस प्रशासन और शासन सब कुछ मौन हो गया? जो गांव रात को 8 बजे जो अंधेरे में डूब जाते हैं, यानी पूरा गांव सो जाता है, वो गांव के गांव उस दिन उठकर के आधी रात को हथियारों से लैस होकर के 70 वर्षीय पूज्य संत की निर्मम हत्या कर देते हैं। क्या वो सामान्य घटना है? महागाड़ी सरकार को चेतावनी देता हूं कि तुरंत उस मामले की जांच करें और सीबीआई के द्वारा जांच की जानी चाहिए, क्योंकि कभी खुद की जांच कोई नहीं कर सकता। आज जिस प्रकार केस से जुड़े एक जूनियर वकील की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी दुखद है। उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ महासरकार हिंदू समाज और संत समाज को महाआंदोलन के लिए विवश न करे, इस बात की चेतावनी देता हूं। साधुओं की हत्या का केस लड़ रहे वकील पीएन ओझा ने भी इस एक्सीडेंट पर सवाल उठाए। दिग्विजय त्रिवेदी इस केस में पीएन ओझा को असिस्ट कर रहे थे। ओझा ने कहा कि जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां कोई था ही नहीं। पीआई कासा से कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया और दिग्विजय त्रिवेदी उसके अंदर उनका स्वर्गवास हो गया, और उनके साथ में जो प्रीति त्रिवेदी उनकी जूनियर थी, जो उनकी सहयोगी, उसको भी गंभीर जख्मी हुई थी। तो हमारे उपाध्याय जी उसको लेकर के हॉस्पिटल भागे। इसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसमें कोई षड्यंत्र हुआ है या कोई साजिश के तहत ये एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि जब तक जो गाड़ी है उसका इंस्पेक्शन नहीं होता है, उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं और हमारे साथी भी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे थे नहीं। लेकिन जो बातें हम लोग मालूम पड़ी कि वहां पे जहां पे एक्सीडेंट हुआ वहां कोई आदमी मौजूद नहीं था और कोई बात नहीं थी।
राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, इस हादसे को लेकर, जिसे कई लोग कह रहे हैं कि हादसा नहीं है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या हुआ वहां पर हुआ था? पुलिस क्या बता रही है? देखिए, पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई। पुलिस ने इस पूरे मामले को अभी तक ओवर स्पीडिंग के तौर पर जानकारी दी है। पुलिस का कहना है कि दरअसल बेहद तेज रफ्तार से मुंबई अहमदाबाद हाईवे से होकर गुजर रहे थे, उसी समय ये पूरा हादसा हुआ है और ऐसे में इस पूरे मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पालघर पुलिस द्वारा कासा पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले में एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच करेगी क्या? सवाल ये है, क्योंकि पुलिस शुरुआत से ही ये कह रही है कि ओवर स्पीडिंग के चलते हादसा हुआ, लेकिन जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, राजीव, अगर आप मौके पर हैं तो वो जगह दिखा सकते हैं जहां ये हादसा हुआ? थे जो मुख्य वकील थे, उनको असिस्ट कर रहे थे त्रिवेदी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, तो पुलिस पर देखना यह कि पुलिस इस पूरे मामले में, इस पूरे एक्सीडेंट को किस तरह से देखती है। क्या कार की जांच की जाएगी? क्या कार जब भाईंदर से अपने घर से निकले थे त्रिवेदी, उस वक्त उनकी कार में कोई खराबी नहीं थी? क्या उनकी कार को लेकर किसी तरह की कोई ऐसी साजिश की आशंका हो सकती है क्या? ऐसे कई सवाल हैं जो अभी आने वाले दिनों में जांच में पता चलेगा। राजीव, अगर आप मौके पर हैं, वो जगह दिखा सकते हैं जहां पर यह हादसा हुआ? जी सुशांत। राजीव, अगर आप वो जगह दिखा सकें जहां यह हादसा हुआ? सुशांत, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार। चलिए ठीक है, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन राजीव ये बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस ये कह रही है कि ओवर स्पीडिंग का मामला है और इसीलिए हादसा हो गया। लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है, वीएचपी सवाल उठा रही है। उनका कहना है ये सिर्फ हादसा कैसे हो सकता है? जो जिनको असिस्ट कर रहे थे वकील, उनका यह कहना है कि उस जगह पर कोई था ही नहीं, तो फिर यह हादसा कैसे हो गया? तो ये सवाल अब भी कायम है कि क्या ये सिर्फ हादसा भर है?